हवा एकदम फ्रेश और ठंडी थी। स्नोफ्लेक्स धीरे धीरे आसमान से गिर रहे थे। गांव में क्रिसमस का समय था। सड़कों पर फेस्टिव चीयर छाया हुआ था। ट्रीज पर लाइट्स चमक रही थीं। बच्चे बर्फ में हंस रहे थे और खेल रहे थे। ताजा बेक्ड जिंजर ब्रेड की खुशबू हवा में तैर रही थी। क्रिसमस कैरल्स सड़कों पर गूंज रहे थे। क्रिसमस का स्पिरिट हर जगह था। विलेजर्स स्पेशल डे की तैयारी में व्यस्त थे। उन्होंने अपने घरों को बहुत केयर से सजाया। उन्होंने अपने दरवाजों पर रीथ्स टांगे और अपने ट्रीज पर पॉपकॉर्न गार्लैंड्स लटकाए। क्रिसमस कैरल्स की आवाज हवा में भर गई। जीसस क्राइस्ट के जन्म का जश्न मनाने के लिए हर कोई एक्साइटेड था। क्रिसमस के लिए बच्चे स्पेशली एक्साइटेड थे। वे सांता क्लॉज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी विशेस की लिस्ट बनाते हुए उन्हें लेटर्स लिखे। जानते थे कि सांता उनके घरों में खुशियां लाएगा। क्रिसमस के समय गांव एक मैजिकल जगह होता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कॉटेज में आर्या नाम की एक जवान लड़की रहती थी। आर्या का दिल बहुत काइंड था और सोल बहुत ही जेंटल थी। उसे क्रिसमस का समय बहुत पसंद था। लेकिन आर्या का परिवार गरीब था। वे ज्यादा गिफ्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आर्या अपनी सिचुएशन समझती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं। वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इस क्रिसमस उसने कुछ सिंपल मांगा। उसने एक वार्म स्कार्फ और एक जोड़ी ग्लव्स की विश की। सर्दी बहुत कड़क थी। वह वार्म रहना चाहती थी। आर्या जानती थी कि उसके माता पिता उसकी विश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके सैक्रिफाइसेस की कदर करती थी। उसने सांता क्लॉज को लेटर लिखने का डिसाइड किया। वह जानती थी कि ऐसा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे अब भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। क्रिसमस ईव आ गया। विलेजर्स चर्च में इकट्ठा हुए। वे जीसस क्राइस्ट के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए थे। चर्च को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कैंडल्स टिमटिमा रही थी। एक वार्म ग्लो दे रही थी। हवा में पाइन और इंसेंस की खुशबू थी। आर्या अपने माता पिता के बगल में बैठी थी। वह प्रीस्ट के वर्ड्स को ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने क्रिसमस के असली मीनिंग के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि क्रिसमस प्यार, कंपैशन और गिविंग का समय है। क्वायर ने बहुत सुंदर क्रिसमस कैरल्स गाए। उनकी वॉइसेस चर्च में गूंज उठी। कांग्रेगेशन भी उनके साथ जुड़ गई। उनकी वॉइसेस हार्मनी में मिल गईं। म्यूजिक ने आर्या के दिल को खुशी से भर दिया। सेक्शन 4, अ प्रेयर फॉर अ मिरेकल। जैसे ही सर्विस खत्म हुई, आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसने अपने परिवार की हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना की। उसने एक वार्म स्कार्फ और ग्लव्स के लिए भी प्रार्थना की। वह जानती थी कि उसके माता पिता उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसे अब भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। आर्या के माता पिता उसकी आंखों में लॉन्गिंग देख सकते थे। वे चाहते थे कि काश वे उसे वह सब कुछ दे पाते जो वह चाहती थी, लेकिन वे गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने उससे वादा किया कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सर्विस के बाद आर्या और उसके माता पिता चर्च से बाहर निकले। बर्फ गिरना बंद हो गई थी। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। आर्या को अपने ऊपर एक अजीब सी पीस का एहसास हुआ। सेक्शन 5, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। जैसे ही वे घर जा रहे थे, आर्या ने देखा कि एक बूढ़ी औरत फूड के लिए भीख मांग रही है। औरत बहुत कमजोर और फ्रेल थी। वह ठंड से कांप रही थी। आर्या का दिल पिघल गया। आर्या ने अपने माता पिता से पूछा कि क्या वह उस औरत को कुछ रोटी दे सकती है। आर्या के काइंड हार्ट को देखकर उसके माता पिता को गर्व हुआ। उन्होंने उसे शेयर करने के लिए रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। आर्या उस औरत के पास गई और उसे रोटी दी। बूढ़ी औरत की आंखें ग्रैटिट्यूड से भर गईं। उसने आर्या को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक यू कहा। आर्या के दिल में
एक वार्मथ सी छा गई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। सेक्शन 6 अ शिमर इन द स्नो। जैसे ही आर्या और उसके माता पिता घर की ओर चलते रहे, उसने देखा कि बर्फ में कुछ चमक रहा है। करीब से देखने के लिए वह नीचे झुकी। यह एक छोटा सा सिल्वर का कॉइन था। आर्या ने पहले कभी कॉइन नहीं देखा था। आर्या ने कॉइन उठाया और अपने माता पिता को दिखाया। वे हैरान थे और अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने आर्या के लिए कुछ गरम खरीदने के लिए कॉइन का यूज करने का डिसाइड किया। आर्या बहुत खुश हुई। वह एक वार्म स्कार्फ और ग्लव्स खरीदने के लिए बेताब थी। वह अपने माता पिता के साथ उछलती कूदती हुई चल रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने महसूस किया कि काइंडनेस के छोटे छोटे कामों का भी रिवॉर्ड मिल सकता है।